कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्म तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल में नहीं। और इस कारण ऐसा समझ करके कि जब मुझे फल ही नहीं मिलना है तो कर्म से हम विरत हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि फल प्राकृतिक है। प्रकृति में कुछ बीज के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ बीज के फल कुछ समय बाद मिलते हैं, कुछ बीज के फल कुछ साल बाद मिलते हैं, कुछ बीज के फल कुछ जन्मों के बाद मिलते हैं। तो ये कर्मों की गति और उसके फलों की गति बड़ी गहन है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। भीष्म पितामह ने केशव से कहा, हे केशव, जहाँ तक मुझे याद है बचपन से लेकर के आज तक मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि ये अंतिम अवस्था में मुझे सरसैया रूपी सेज पर लेटना पड़े। सारे अंगों में घाव है, रक्त बह रहा है, तो देखिए मेरे कौन से ऐसे कर्म का फल है। तो केशव ने देखा तो बोले, हे पितामह, एक जन्म का ये फल नहीं, 2 जन्म का कोई फल नहीं, तीसरे जन्म का, ऐसे करके 99 जन्मों के फल के बारे में देखा, कुछ नहीं निकला। तो पितामह के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और बोलने लगे, केशव, आपकी सृष्टि में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या? जब मैंने कोई कर्म ही नहीं किया तो फल क्यों दे रहे हैं ऐसा? 100वें जन्म में जब कृष्ण ने देखा, बोले, घुड़सवार होकर के, राजा के राजकुमार होकर के तुम जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे पितामह। रास्ते में सर्प जाते हुए मिला और उस सर्प को तीर की नोक में छेद करके बगल में जो कांटों की झाड़ी थी उसी पे फेंक दिया। हमको लग रहा है कि उसी कर्म का फल ब्याज सहित तुम्हें मिल रहा है। तब पितामह के दिल में तसल्ली आई। तो ये जो परमात्मा हमारे जीवन में फल देता है, ये बहुत सोच समझ करके देता है। नेकी कर दरिया में डाल, जो हमारा कर्म है उसको हम करते चले। बच्चों के प्रति जो कर्म है, जो धर्म है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बहू के प्रति, सासू के प्रति, भाई के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी हमसे हो सके उदारता के साथ कर्म करते चले और फल की इच्छा नहीं करें, क्योंकि फल की गति हमें पता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सामान्य नियम तो है ही है। भगवान ने कर्म को प्रधान बना करके संसार में रच के रख दिया है। जो जैसा करेगा वैसे फल मिलेगा, ये तो सामान्य नियम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसका उल्टा फल मिल रहा है। हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग सही काम करते हैं। कभी कभी ऐसे मन में आता है, सही काम का ये रिजल्ट होता है क्या? गरीबी, परेशानी, उलझन, चिंता, दिक्कतें? ऐसा नहीं है।
भगवान इंसाफ करता है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। यही तो उसकी कृपा है। समस्या क्या है? हम कर्मों के फल के बारे में जान ही नहीं पाते, इसलिए अपने आइडिया लगाते हैं। इम्पार्शल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। परमात्मा की सबसे सुंदर मर्सी है, कृपा है, जो हमारे जीवन के साथ, सबके साथ न्याय करता है। गॉड इज जस्ट। रिक्शे वाले से लेकर के राष्ट्रपति तक भगवान को मानते हैं, चाहे रीझ करके माने, चाहे खींच करके माने, लेकिन भगवान अपने अस्तित्व को मनवा ही लेता है, अपनी हस्ती को मनवा ही लेता है और हमारी हस्ती को मिटा ही देता है। कभी दुख के माध्यम से, कभी हॉस्पिटल के माध्यम से, कभी मृत्यु के माध्यम से। तो उसका कहना है कि नहीं भाई, सत्ता तो मेरी है, इंसाफ का मंदिर और भगवान का घर है।